हेलो एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। A random variable x is said to have a geometric distribution if it assumes only non-negative values and its probability mass function is given by this fx is equal to qxp। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें हम सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे, दैट इज़ कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। और इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीएमएफ है वो क्या होगा, क्यू की पावर एक्स इंटू पी, जहाँ पर एक्स हमारा क्या होगा 0 1 2 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। ओके, और जो पी है मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो कहाँ से होगा 0 to 1 एंड क्यू इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी। ओके, नाउ वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको पता है। जब भी हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात करते हैं तो दो प्रॉपर्टीज़ हमको वेरीफाई करनी होती है। द फर्स्ट वन इज़ द फंक्शन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि ऑलरेडी हमको पता है कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है। तो इसको हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं किया है, हमने सेकेंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया है, दैट इज समीशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 1। मीन्स एक्स की सारी वैल्यूज़ पर ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम एडअप करेंगे तो वो सब किसके इक्वल आएंगे 1। तो वो जो सम है वो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। ओके, नाउ इसका जो वेरिफिकेशन है वो ये है, समीशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स की जगह पे हमने फंक्शन की वैल्यू लिख ली है क्यू एक्स इंटू पी। ओके, एंड देन उसके बाद p हमारे पास एक कांस्टेंट का वर्क करेगा, सो हमने p को बाहर निकाल लिया है बिकॉज x वेरिएबल जो है वो सिर्फ q में है, q की पावर x है, दैट्स वाई हम p को बाहर निकाल लेंगे एंड देन हम समेशन को ओपन कर देंगे। सो ये हमारा हो जाएगा q टू द पावर 0 प्लस q टू द पावर 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू ये जहाँ तक हमारा x है वहाँ तक ये जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ये जो हमारा ब्रैकेट है इस जब हम इसको ओपन करेंगे, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसका 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस क्यू का। ओके, सो इसलिए हमने इसको लिखा है p अपॉन 1 माइनस क्यू। एंड आपको पता है कि 1 माइनस पी जो है वो किसके इक्वल है q के इक्वल। जब और 1 माइनस क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आप q को उधर ले जाना p को इधर ले आना, तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू p हो जाएगा। ओके, सो p अपॉन p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको वेरिफिकेशन अच्छे से क्लियर होगा। सेम मेथड है बिल्कुल जैसे हमने लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़े हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इन द सेम वे हमने यहाँ पर भी वैसे ही वेरिफिकेशन किया है, बस फंक्शंस अलग अलग हैं। पॉइजन में पॉइजन का पीएमएफ था और यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या होता है, वेरिफिकेशन के बाद में मीन होता है। हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अभी तक तो आपको ये लर्न हो गया होगा अच्छे से। समीशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स, यहाँ पर एक्स आ जाता है एंड देन एक्स इंटू एफ एक्स के साथ बाद में आप इसका फंक्शन नोट पीएमएफ नोट कर लीजिएगा। फिर जब आप इसका समेशन पी यहाँ कॉन्स्टेंट था, हमने पी बाहर ले लिया। अब जब आप इसका समेशन ओपन करोगे, सो पहला जो एक्स की वैल्यू होगी वो हम 0 रखते हैं, और जब आप 0 रखोगे तो 0 की वजह से जो पहली वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, एंड देन 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इस तरीके से हमारे पास ये वाला एक इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू ऐसी है कि हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सो हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये तो 1 हो गया, सॉरी ये 0 हो जाएगा, सो ये टर्म एलिमिनेट हो गया, क्यू प्लस 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। सो इस तरीके से हमारे पास एक सीरीज आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि q सब में कॉमन है तो हम यहाँ से q कॉमन निकाल लेंगे, सो हो जाएगा 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी भी ये सीरीज़ ऐसा नहीं बन रहा कि हम खुद सॉल्व कर सकें, तो इसको सॉल्व हम इस मेथड से करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सीरीज़ है इसको हम s मान लेंगे, लेट s इज इक्वल टू 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड देन हम इस s की मल्टीप्लाई करेंगे q से। इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई हम q से करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो पूरा सोल्यूशन जो आ रहा है वैल्यू उसको हम इसी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, पहले हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, देन हमने इसी एक्सप्रेशन की q से मल्टीप्लाई की और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, सो जब यहाँ पर आप s माइनस क्यू एस करोगे तो s कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस क्यू। ओके, एंड देन यहाँ पर 1 तो एज इट इज़ रहेगा एंड देन प्लस 2q माइनस क्यू, सो प्लस 2q माइनस क्यू प्लस का q मिलेगा, ऐसे प्लस 3q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे टर्म होगा प्लस 4q क्यूब माइनस 3q क्यूब, तो ये हो जाएगा q क्यूब। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए बिकॉज माइनस हो रहा है ना, ये निगेटिव है तो ये भी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सब में।
ओके, सो हमें अब एक ऐसी एक्सप्रेशन मिल गई है जिसकी वैल्यू हमें क्या पता है, जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या हो जाएगी, 1/1 माइनस क्यू। ओके, सेम एक्सप्रेशन हमारे पास ऊपर बना था 1 + q + q² हमने वहाँ पे भी इसको क्या लिखा था, 1/1 माइनस क्यू। सो यहाँ पर भी 1 माइनस क्यू है, ये अपॉन में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और आपको पता है 1 माइनस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, p। सो ये हो जाएगा 1/p²। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज ये हमारे इस ब्रैकेट की वैल्यू आई है, इसको हमने s माना था ना। सो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/p² आई है। अभी हमारे पास मीन कैलकुलेट होकर नहीं आया है, देखते हैं हम आगे क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में जब हमने इसको पुट किया, पी क्यू इंटू एस की जगह पे हमने लिखा 1/p²। सो पी से पी कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया q/p। ओके, सो दिस इज द मीन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस। सो वेरिएंस का फॉर्मूला भी बताया आपको, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अभी तक आपको ये फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न हो गए होंगे अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे हैं जाकर के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इसका, समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 to ∞ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। देन आप एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू लगा दीजिए, एंड देन अगेन सेम प्रोसीजर है, हम पी को बाहर कॉमन ले लेंगे और फिर समेशन को ओपन कर लेंगे। आफ्टर ओपनिंग दी समेशन आप यहाँ पे देखोगे कि अब हमारे पास कुछ इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है, q + 4q² + 9q³ + डॉट डॉट डॉट। ओके, सो यहाँ पे हम अगेन सेम चीज़ है कि q हमने चाहिए वाला टर्म एलिमिनेट कर दिया बिकॉज यहाँ पे 0 आएगा और सेकेंड टर्म से हमने इसको लिखा है। अब अगेन हम q को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे q को कॉमन लेने के बाद हमारे पास सीरीज़ बनेगी 1 + 4q + 9q² आगे भी सेम इसी तरीके से होगा। अब अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम क्या ले लेंगे, s ले लेंगे। सो लेट s इज इक्वल टू 1 + 4q + 9q², एंड देन अगेन आप क्या करना है, s की मल्टीप्लाई कर देना, इस पूरी एक्सप्रेशन की q से मल्टीप्लाई कर देना और इसको इसमें से माइनस कर देना। सो माइनस QS हमने मल्टीप्लाई की, सो 1 × q करा तो q आ गया, 4 × q करा तो 4q² + 9 × q करा तो 9q³ हो गया। ओके, एंड जब हम माइनस करेंगे तो अगेन s माइनस QS कितना हो जाएगा, s कॉमन ले लेंगे 1 - q, एंड 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का 4q। अगेन यहाँ पर क्या होगा, सारी टर्म्स जो हैं ये माइनस होंगी। सो 3q - q कितना हो जाएगा, प्लस का 2q, 5q² - 3q² कितना हो जाएगा, प्लस का 2q², प्लस का 7q³ - 5q³ प्लस का 2q³। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 9q⁴ - 7q⁴ तो कितना आ जाएगा, 2q⁴। ओके, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, अच्छा अभी सॉरी एक स्टेप हमने मिस कर दिया, ये था ऊपर, ये आया था, सॉरी एक सेकेंड, 2 बार अभी हमने यहाँ पे 2 बार ये स्टेप हमने रिपीट किया है s वाला। एक बार देखते हैं फिर से क्या था, इसको हमने s लेट किया था, उसके बाद हमने q से मल्टीप्लाई की, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 4q - q प्लस का 3q और 9q² - 4q² प्लस का 5q², एंड देन यहाँ पर आपके यहाँ पे आएगा 14q³ - 9q³ तो ये कितना आ जाएगा, नहीं यहाँ पे 16q³ आएगा, 16q³ - 9q³ तो ये हो जाएगा 7q³। ओके, देन अगेन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी अगेन हम q से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये हमारे पास इसको सॉल्व करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अब अगेन इस एक्सप्रेशन के हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, q से। ओके, और फिर माइनस कर देंगे। सो माइनस हमने लगाया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन q इंटू s 1 - q हो गया, 1 × q करा q आ गया, 3 × q करा 3q², 5 × q करा तो 5 × q² करा तो 5q³, 7q³ इंटू q करा तो 7q⁴। ओके, अब अगेन यहाँ पर अगेन इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट s × 1 - q और s × 1 - q कॉमन आ रहा था, और फिर अंदर एक ब्रैकेट बचेगा 1 - q, सॉल्व करने पर ये आएगा। ठीक है, एंड देन 1 तो अगेन एज इट इज़ आ जाएगा, देन 3q - q 2q, 5q² - 3q² प्लस का 2q², 7q³ - 5q³ प्लस का 2q³। ये स्टेप हमने इसलिए दोबारा से किया है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये इस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं बन रहा कि इसको सॉल्व करके हम कुछ लिख सकें, इसलिए हमने दोबारा से स्टेप अपना रिपीट किया है। ओके, देन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है
इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगेन 1 माइनस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू को हमने पी इंटू पी लिख दिया है। सो ये हो गया एस पी स्क्वायर। और यहाँ पर हमने देखा कि इस वाली सीरीज़ में अगर हम 1 को बाहर लिख लें, सो ये जो सीरीज़ है इसमें हम 2q कॉमन ले सकते हैं। सो ये सीरीज़ हमारे पास जो कि पहले बन चुकी है ऑलरेडी, हम पिछले हमने मीन में देखा था, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से हमारे पास सीरीज़ बन रही है। तो इस सीरीज़ को हम क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस क्यू। सो ये हो जाएगा 2q इंटू 1/1 माइनस क्यू। एंड फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 1/p² हमारा यहाँ पर आ गया, 1/p², और इधर भी आ जाएगा 1 माइनस क्यू को हमने p लिख लिया, तो p इंटू p² कितना हो जाएगा, p³। ओके, इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, p + 2q/p³। ये s की वैल्यू है। अभी हम इसको पुट करेंगे हमारा जहाँ पे इस वाली प्लेस पे, यहाँ पर जहाँ पे हमने इसको s माना था, सो यहाँ पे पुट करेंगे। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x² कितना हो जाएगा, pq इंटू ये वैल्यू पुट कर दी हमने s की। सो ये आ रहा है q इंटू p + 2q/p²। और अभी वेरिएंस ऑफ x निकालना है, तो वहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x² की वैल्यू पुट की और एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर पुट किया। सो आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ x आ रहा है वो क्या आ रहा है, q/p²। ओके, ये सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो जो वेरिएंस ऑफ x है वो कितना हो जाएगा, q/p²। नाउ देखते हैं हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का MGF, मोमेंट जेनेरेटिक फंक्शन। सो हेयर mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ETX, एंड देन इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻TX इंटू fx हमने लिख दिया। एंड देन सेम p को हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पर सिंस यहाँ पर भी e⁻x है और यहाँ पे q⁻x है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, QE⁻t की होल पावर x। देन आप समेशन जब ओपन करोगे तो ये जब हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आएगा वो आएगा 1 + QE⁻t + QE⁻t का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1/1 माइनस QE⁻t। ओके, ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो ये आएगी। एंड देन हमारे पास जो मोमेंट जेनेरेटिक फंक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, mxt इज इक्वल टू p इंटू 1 माइनस QE⁻t की होल पावर -1। ओके, सो ये था हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिफिकेशन देखा हमने, PMF देखा सबसे पहले, फिर हमने उसका वेरिफिकेशन देखा, फिर हमने उसका मीन देखा, वेरिएंस देखा और मोमेंट जेनेरेटिक फंक्शन देखा। ओके, सो ये पूरा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन just drop your doubt in the comment section. Okay, thank you for watching this video.